कृष्णाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने। गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साथ साथ हमारे दर्शक बंधु श्रोता मंडली जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार करते हुए घर एक मंदिर वृंदावन करो प्रचार हरि नाम सार गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो आज बहुमूल्य योगदान है। चेन्नई से लेट श्रीमान लक्ष्मी नरसिम्हा आज टुडे जो स्पॉन्सर्ड बाय फ्रॉम चेन्नई मिस्टर लक्ष्मी नरसिम्हा। तो ये चेन्नई से है और मैं गौरांग महाप्रभु से और नित्यानंद प्रभु की वाणियों से धन्यवाद निताई सर जी को भी हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ धन्यवाद कि उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनके परिवार में कृष्ण भक्ति में सभी लोग लीन हो तथा जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी हेल्प है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि दिन प्रतिदिन ये उनकी भक्ति में उदारता के साथ भक्ति और कृष्ण भक्ति बढ़ते रहे और कृष्ण भक्ति में लीन हो। तो इसी के साथ आज हम लोग कीर्तन प्रारंभ करेंगे। हम लोग सुन रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत के 17वां अध्याय का गौरांग महाप्रभु की किशोर लीला। तो कल हम लोग एक एपिसोड सुन चुके हैं 17 अध्याय का। आज हम लोग और थोड़ी देर सुनेंगे। तो सबसे पहले वृंदावन से हम नवद्वीप को और चलते हैं, जहां श्रीवास मायापुर नवद्वीप श्रीवास आंगन में गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस स्थान को कोटि कोटि दंडवत लेट के प्रणाम करते हुए वहां के धूल शरीर में अंग में लगाते हुए जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय
राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে
निताय गौरंग प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय आदि लीला का अध्याय 17वां का एपिसोड नंबर 2 है। पहले एक हम लोग सुने हैं तो थोड़ा सा। वंदे चैतन्य देवं तम भगवस्तं जदाच्छया प्रशोभं नर्तते चित्रम लेख रंगे जड़ोपयम। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनका इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ, और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथ में लिया हूँ। ये आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, और इसी के साथ इन्हीं के प्रेरणा में मैं और भी बड़ा अधम हूँ, उससे भी बड़ा नाचते हुए उल्लासता के साथ कुत्ते के समान बन गया हूँ। मूर्ख होते हुए भी मैं सहसा श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़ने का और इसका अध्ययन करने का साहस मैंने किया है। कल हम लोग सुने थे हरेर नाम केवलम कलो नस्तेव गतिरन्यथा। इस कलियुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान की पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते हाय सर्व जगत निस्तार। इस कलियुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण के अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। द्राढ़ लागे हरि नाम उक्ति 3 बार, जड़ो लोके बुझाइते पुनः एवाकार। इस श्लोक में बल देने के लिए एवं निश्चय ही शब्द के 3 बार दोहराया गया है, और इसमें हरेर नाम भगवान की पवित्र नाम भी 3 बार दोहराया गया है, जिसमें सामान्य लोग इसे समझ सके। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को जोर देकर किसी बात को समझाने के लिए 3 बार दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाए, आप इसे करो, आप इसे करें, आप इसे करें। इस तरह विभिन्न आरतीय पुराण नाम कीर्तन पर बारंबार बल देते हुए जिससे लोग इस गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें और माया के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सके। हमारा ये व्यवहारिक अनुभव है कि
कृष्ण भाव में लाखों लोग वस्तु तो हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से निर्दिष्ट सिद्धांत के अनुसार कीर्तन करके आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। अतएव हम अपने सारे अनुयायियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस हरे नाम महामंत्र का प्रतिदिन अपराध रहित तथा नियम सहित 16 माला का जप करें। इस प्रकार से उनकी सफलता निश्चित है। केवल शब्द पुनः रूपी निश्चय करो, केवल शब्द पुनः रूपी निश्चय करो, ज्ञान जोग तप कर्म आदि निवारण। केवल शब्द का प्रयोग ज्ञान योग तप तथा सकाम कर्म जैसे अन्य विधियों का निषेध करने वाला है। कृष्ण भक्ति केवल हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन के बल पर और हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन के बल देता है, जबकि अन्य लोग इन्हें इस कलियुग में सफलता का रहस्य का ज्ञान नहीं समझते। वे ज्ञान के अनुशीलन योग के अभ्यास का व्यर्थ तपस्या अथवा सकाम करने में व्यर्थ ही लगे रहते हैं। वे केवल अपने समय अपव्यय करते हैं और अपने अनुगामियों का पथभ्रष्ट बनाते हैं। जब हम श्रोताओं का ये बात स्पष्ट रूप से बतलाते हैं तो विरोधी पक्ष वाले हमें पर क्रुद्ध होते हैं, किंतु शास्त्र के आदेश अनुसार हम इन तथाकथित ज्ञानी योगियों कर्मियों तथा तपस्वियों का समझौता नहीं कर सकते। जब वे कहते हैं कि वे भी हमारी तरह ही अच्छे हैं, तो हमें कहना चाहिए केवल हम अच्छे हैं और अच्छे नहीं हैं, ये हमारा हट धर्मिता नहीं है। ये शास्त्र का आदेश है, हमें शास्त्र का आदेश से हटना नहीं चाहिए। इसका पुष्टि चैतन्य चरितामृत में अगले श्लोक में कहते हैं, अन्यथा जे माने तारो नाही को निस्तार, नाही ये तीनी ये बाकार। ये श्लोक स्पष्ट बतलाता है कि जो कोई अन्य मार्ग स्वीकार करता है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए 3 बार अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं कहा गया है, जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि पर बल देता है। तीन होइते नीच होइया सदा लबे ना, आपने निरभिमाने अन्य देवे मान। निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए मनुष्य को रास्ते में उगी घास से भी विनती होना चाहिए और निजी सम्मान की कामना से रहित होनी चाहिए, किंतु अन्य को पूरा आदर देना चाहिए। तोरु समसो ही स्नुता वैष्णव करिबे, भर्षण तारण काके किछु ना बोलिबे, किछु ना बोलिबे। भगवान नाम कीर्तन में संलग्न व्यक्ति में वृक्ष जैसे सहनशीलता होनी चाहिए। डांटे फटकारे जाने पर भी बदले की भावना से उसे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। काटिले हूँ तोरू जानो किछु ना बोला, শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগায়।
यदि कोई वृक्ष को काटता भी है तो वो प्रतिरोध नहीं करता, ना ही वो सूखने और मरने पर किसी से जल की याचना करता है। सहनशीलता का ऐसा अभ्यास बहुत कठिन है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से मनुष्य स्वतः सहिष्णुता का गुण विकसित हो जाता है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से आध्यात्मिक चेतना में उन्नत व्यक्ति को इसको विकसित करने के लिए अलग से अभ्यास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से कीर्तन करने से भक्त में ये गुण शत आ जाता है। এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব, আয়োচিত বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব। इस प्रकार वैष्णव की किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि कोई बिना मांगे ही कुछ देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, किंतु यदि कुछ ना मिले तो वैष्णव को शाक तथा फल जो भी मिल सके उन्हें खाकर संतुष्ट होना चाहिए। सदा नाम लइब यथा लाभेते संतोष, এই তো आचार करे भक्ति धर्म पोष। मनुष्य को सदा नाम कीर्तन करने के सिद्धांत के द्वारा दृढ़ता से पालन करना चाहिए और उसे जो कुछ भी आसानी से मिल जाए उसी से संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे भक्तिमय आचरण से उसकी भक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। त्रिनादपि सुनिचेन तरिरिव सहिष्णुना अमानिना महानदेन कीर्तनीय सदा हरे। अर्थात जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता है और जो किसी से निजी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी दूसरे को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहता है, वो सरलता से सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। हाँ, घास का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि सभी लोग उसे रोंदते हुए तब भी बेचारे घास प्रतिरोध नहीं करते। ये उदाहरण संकेत करता है कि गुरु या नेता को अपने पद का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति से भी अधिक विनती होना चाहिए और उसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करते रहना चाहिए। उर्दवाही कोरी को सुनो सर्वलो, नाम सूत्रे गाथी पर कंठे ये श्लोक। ऊर्ध्वबाहु कोरी कहो सुनो सर्वलो, नाम सूत्र गाथी पर कंठे ये श्लोक। मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषित कर रहा हूँ, कृपया हर कोई मुझे सुने। इस श्लोक का पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्वरण करने के लिए अपना गले में पहन ले। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए प्रारंभ में कोई तरह अपराध हो सकता है, जिन्हें नाम अपराध कहते हैं।
इस अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती। अतएव मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप त्रिनादपि सुनीचेन तरोरूपी सहि स्मृता श्लोक का सिद्धांत का अनुसार करना चाहिए। ये ध्यान में रखे कि जप में ऊपरी तथा निचली होठों एवं जीव का कार्य करना पड़ता है। इन तीनों का हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने में अवश्य संलग्न रहना चाहिए। हरे कृष्ण शब्द का उच्चारण बहुत स्पष्ट रूप से होना चाहिए और सुनाई पड़ना चाहिए। कभी कभी लोग होंठ तथा जीभ से फुसफुसाकर अस्पष्ट उच्चारण करते हैं। जप अत्यंत सरल है, लेकिन इसका अभ्यास गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। अतएव चैतन्य चरितामृत रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी हरेक को सलाह देती है कि इस श्लोक को हमेशा गले में बांधकर रख लेना चाहिए। प्रभु आज्ञाय करो এই শ্লোক আচরণ অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत बतलाया है उनको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों को चरण चिन्ह का अनुसरण करता रहे तो उसे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल अवश्य प्राप्त होंगे। तबे प्रभु श्रीवासेर गृहे निरंतर रात्रे संकीर्तन कइल 100 বছর। तबे राते संकीर्तन कइल 100 বছর। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे 1 वर्ष तक हर रात्रि को शिवास ठाकुर के घर पर हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन नियमित रूप से चलाते रहे। कपटिया दिया कपाट दिया कीर्तन करे पर आवेशे पाषंडी हासीते आएसे ना पायो प्रवेश। ये भावपूर्ण कीर्तन दरवाजे बंद करके किया जाता है, जिससे हंसी उड़ने की दृष्टि से आने वाले अविश्वासी लोग प्रवेश ना कर सके। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कोई भी कर सकता है, किंतु कभी कभी अविश्वासी लोग कीर्तन में व्यवधान उत्पन्न करने आते हैं। यहाँ ये संकेत दिया गया है कि ऐसे अवस्था में मंदिर के द्वार बंद कर लिया जाए, केवल प्रमाणिक कीर्तन करने वाले को प्रविष्ट होने दिया जाए, अन्य को नहीं। किंतु जब बड़े पैमाने पर हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन होता है तो हमें अपना मंदिर हर किसी के सम्मिलित होने के लिए खुला रखते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इसकी परिणाम अच्छे निकला है। कीर्तन सुनी बाहिरे तारा जली पुड़ी मरे शिवशेर दुख दीते नाना जुक्ति करे। इस तरह अविश्वासी लोग मानो जल कर राख हो गए और ईर्ष्या से मर गए। बदला लेने के लिए उन्होंने शिवास ठाकुर को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन विप्र नाम गोपाल चपा
पाषण्डी प्रधानों से दुर्मुख बचा भवानी भवानी पूजार सब सामग्री लइया रात्रे शिवाशेर दारे स्थान ले पाइया। एक दिन जब रात में श्रीवास ठाकुर के घर में भीतर कीर्तन चल रहा था, तब गोपाल चपाल नामक एक ब्राह्मण जो नास्तिक पाषंडियों का अगुवा था और वो बहुत बातूनी तथा बोलने में अक्खर था, शिवास ठाकुर के द्वार के बाहर दुर्गा देवी की पूजन सामग्री रखाया। ये ब्राह्मण गोपाल चापल ये सिद्ध करके शिवास ठाकुर को बदनाम करना चाहता था कि वो वास्तव में शाक्त है, अर्थात भवानी दुर्गा देवी का पूजक है, किंतु ऊपर से वैष्णव बनता है। बंगाल में देवी काली तथा भगवान कृष्ण के भक्त में सदा से स्पर्धा चलती आई है। सामान्यतः बंगाली विशेषकर जो मांसाहारी तथा शराबी है, वो देवी दुर्गा, काली, शीतला तथा चंडी के पूजा करने में आसक्त रहते हैं। ऐसे भक्तगण जो शाक्त या शक्ति तत्व का पूजक कहलाते हैं, सदैव वैष्णव से ईर्ष्या करते हैं। चूंकि शिवास ठाकुर नवद्वीप के विख्यात और सम्मानित वैष्णव थे, अतएव गोपाल चापल उन्हें सख्त सिद्ध करके उनकी प्रतिष्ठा को घटाना चाहते थे। इसीलिए उसने श्रीवास ठाकुर के दरवाजे पर शिव पत्नी भवानी की पूजा करने का सामग्री, लाल फूल, केले का पत्ता, सूरा का घड़ा तथा लाल चंदन का लेप रख दिया। प्रातःकाल जब शिवास ठाकुर ने अपने दरवाजे पर ये पूजा सामग्री देखा, तो उन्होंने आसपास के भद्र लोगों को बुलाया और दिखलाया कि आज रात भी भवानी की पूजा कर रहा था। इन लोगों ने खेद प्रकट किया और गंगा को बुलाकर उस स्थान पर पानी छिड़काकर तथा गोबर से लेप कर उसे शुद्ध कराया। चैतन्य भागवत में गोपाल चापाल संबंधी इस घटना का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। कुलारो पातायु परे थुइल फूल हरिद्रा सिंदूर रक्त चंद तंडुल। उसने केले के पत्ते के ऊपर पूजा की सामग्री रखी थी, जिससे ओड़ फूल, हल्दी, सिंदूर, लाल चंदन का लेप तथा चावल थे। मध्य भांड पाशे धोरी निज घरे गेला प्रातः काले शिवासता हाथ देखिला। इस सामग्री के पास उसने एक शराब की एक घड़ा रख दिया था। प्रातः काल जब शिवास ठाकुर ने अपने दरवाजा खोला तो उन्हें ये सारी सामग्री दिखाई दी। बड़ो बड़ो लोग सब आनिल बोलाइया सवारे कहे शिवा हंसिया हंसिया। शिवास ठाकुर ने पड़ोसी के सारे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और हंसते हंसते उनसे इस प्रकार कहा, नित्य रात्रे कोरियामी भवानी पूजा आमारो महिमा देखो ब्राह्मण सजन आमारो महिमा देखो ब्राह्मण सजन। हे महाशय, मैं
हर रात देवी भवानी का पूजा करता हूँ। चूंकि पूजा की सारी सामग्री यहाँ उपस्थित है, अतः समस्त आदरणीय ब्राह्मण तथा उच्च जाति के सदस्य आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। वैदिक पद्धति का अनुसार 4 जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, और इनके भी नीचे होते हैं पंचम अर्थात 5वीं श्रेणी के लोग जो शूद्र से भी निम्न होते हैं। उच्च जाति वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भी ब्राह्मण सज्जन कहलाते हैं। ब्राह्मण विशेषकर सज्जन कहलाते थे क्योंकि ये सारे समाज का मार्गदर्शन करते थे। किंतु यदि गांव में कोई झगड़ा हो तो लोग निपटाने के लिए इन्हें सम्मानित ब्राह्मणों के पास जाते थे। अब इस तरह का ब्राह्मण तथा सज्जन खोज पाना कठिन है। अतः हर गांव तथा हर नगर इतना ही बिगड़ चुका है, शांति तथा सुख का नाम निशाना भी नहीं रहा। पूर्ण सांस्कृतिक सभ्यता, पूर्ण जागरण के लिए सारे विश्व में समाज वैज्ञानिक विभाजन अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के लागू करना चाहिए। जब तक कुछ लोग ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक मानव समाज में शांति नहीं आ सकता। ये तात्पर्य में लिखे हैं, তবে সব সৃষ্টি লোক করে হাহাকার, ওইছে কর্ম হেথা কইল কোন दुराचार। तब वहां एकत्र सारे सज्जन हाहाकार करके बोले, ये क्या, किसने ये बदमाशी किए, वो पापी कौन है। हाड़ी के यानिया सब दूर कराइल, जल गोमय दिया से स्थान ले पाइल। उन्होंने एक झाड़ू लगाने वाले को बुलाया जिसने सारी पूजा सामग्री दूर फेंकी और उस स्थान को जल तथा गोबर से लिपकर शुद्ध किया गया। तीनों दिन रोही से गोपाल चपाल, सर्वांगे होइल कुष्ठ बहे रक्तधार। ऐसा करने से 3 दिन के बाद गोपाल चापाल को कोढ़ हो गया और उसके सारे शरीर में घाव होकर उसमें रक्त निकलने लगा। सर्वांग बेरिल कीटे काटे निरंतर, असह्य वेदना दुखे जलय अंतर। उसके सारे शरीर में कोड़े कीड़े पड़ गए और वे उसे निरंतर काटने लगे। गोपाल चपाल के असह्य पीड़ा होने लगे, उसके सारा शरीर कष्ट में जलने लगा। गंगा घाटे वृक्ष तले रहे तो बसिया, एक दिन बोले किछु प्रभु के देखिया। चूंकि कोढ़ छूत का रोग होता है, इसीलिए गोपाल चापाल गांव छोड़कर गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। एक दिन उसने चैतन्य महाप्रभु को उधार से जाते देखा तो उनसे वो इस तरह बोला, ग्राम्य संबंधे आमी तोमार मातुर, भागिना मुई कुष्ठ व्याधि होएछि व्याकुल। हे भांजे, मैं गांव के नाते में आपका मामा लगता हूँ। देखो ना, इस कुष्ठ रोग को आक्रमण ने मुझे किस तरह पीड़ित कर दिया। लोको सब उद्धारिते
তোমার অবতার মুই বড় দুঃখ প্রভু মুই বড় দুঃখী মোর कर उद्धार। आप ईश्वर के अवतार हैं और अनेक पतितात्माओं का उद्धार कर रहे हैं। मैं भी अत्यंत दुखी पतितात्मा हूँ, कृपा करके मेरा भी उद्धार कीजिए। ऐसा लगता है कि गोपाल चापाल पापी बातुनी तथा अपमान करने वाला होने पर भी उसमें सरलता का गुण था। अतएव वो चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार मानता था, जो सभी पतितात्माओं को उद्धार करने के लिए आए थे। अतएव उसने अपने उद्धार की याचना की, किंतु वो ये नहीं जानता था कि उद्धार का अर्थ शारीरिक व्याधियों को दूर होने ही नहीं है। यद्यपि जब मनुष्य भौतिकी बंधन से छूट जाता है तो उसकी शारीरिक व्याधियां स्वतः समाप्त हो जाती है। गोपाल चपाल केवल यही चाहता था कि उसका कोढ़ दूर हो जाए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उसे व्याधि का असली कारण बताना चाहता था। यद्यपि उन्होंने उसका याचना स्वीकार कर ली थी। तो सुनी महाप्रभु হইল ক্রুদ্ধ বেশে বলে তারে তর্জন বচন। अर्थात ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्याधिक क्रोधित प्रतीत हुए और उसी क्रोध वेश में उन्होंने उसे कुछ प्रताड़ना भी भरे शब्द कहे। आरे पापी भोक्ति आरे पापी भोक्त देसी तोर ना उद्धारिमु। आरे पापी भक्त देसी तोरे ना उद्धारिमु। कोटि जन्म এই মতে कीड़ायो खायाइमो। अरे पापी शुद्ध भक्तों से देश करने वाले, मैं तुम्हें उद्धार नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम इस तरह करोड़ों वर्ष तक इन कीड़ों से काटे जाते रहो। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस भौतिकी संसार में हमारे सारे दुख विशेष करके रोग से हमारे विगत पाप कर्मों के कारण होते हैं, और इन सब पाप कर्मों से ही भक्त के प्रति विद्वेष से किए गए पाप कर्म अत्यंत कठोर माने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि गोपाल चपाल और अपने कष्ट का कारण समझे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भगवान के नाम का प्रसार में लगे भक्त के तंग करता है, ये गोपाल चपाल की तरह दंड पाता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो व्यक्ति शुद्ध भक्त का अनादर करता है वो चैतन्य महाप्रभु के तब तक प्रसन्न नहीं कर सकता जब तक वो अपने अपराध के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करता। शिवा से कराइली तुई भवानी पूजन, कोटि जन्मे हबे तोर रो रबे पतन। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे लगा कि शिवास ठाकुर देवी भवानी की पूजा करते हैं। केवल इसी अपराध के लिए तुम्हें करोड़ों जन्म तक नारकीय जीवन बिताना पड़ेगा।
ऐसा अनेक तांत्रिक लोग हैं जो मांस खाने तथा मदिरा पीने के लिए श्मशान में देवी भवानी के पूजा करते हैं। ऐसे मूर्ख भवानी पूजा की भगवान कृष्ण की भक्तिमय पूजा के समकक्ष मानते हैं। किंतु ये पर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने तथाकथित स्वामियों तथा योगियों द्वारा ऐसे जघन्य तांत्रिक कार्यों को भर्त्सना की है। पाषंडी संहारिते मोरा এই অবতার पाषंडी संहारी भक्ति करिमु प्रचार। पाषंडी असुरों को मारने के लिए और उन्हें मारने के बाद भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने हेतु इस अवतार में प्रकट हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रयोजन वही है जो भगवान कृष्ण का है। जैसे कि भागवत गीता में बतलाया गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे भारतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतारित होता हूँ धार्मिक लोग का उद्धार करने तथा दुष्ट का संहार करने एवं धर्म के नियमों का पुनः स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में अवतार होता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ बतलाया गया, ईश्वर के अवतार मुख्य उद्देश्य नास्तिकों का मारने और भक्तों का पालन करना। वे उन अनेक ध्रुतों की तरह ये नहीं कहते कि नास्तिक और भक्त समान धरातल पे है। चैतन्य महाप्रभु ये भगवान कृष्ण जो भी वास्तविक भगवान है, ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते। नास्तिक दंडनीय है जबकि भक्त सुरक्षा पाने के पात्र है। इस सिद्धांत को बनाए रखना ही सभी अवतारों का उद्देश्य होता है। अतएव अवतार की पहचान उनके कार्य से की जानी चाहिए, ना कि जनमत या कोपल कल्पनाओं से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त की संरक्षण प्रदान किया और अपने प्रचार कार्य के दौरान अनेक असुरों का वध किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मायावादी दार्शनिक सबसे बड़ा असुर है। इसीलिए उन्होंने सबको चेतावनी दी है कि मायावादी दर्शन ना सुनो। तो बोली गेला प्रभु करिते गंगा स्नान, সেই पापी दुख भोगे ना जायो परान। ये कहकर महाप्रभु गंगा स्नान करने चले गए और उस पापी को प्राण नहीं निकला, अपितु वो कष्ट भोगते रहे। ऐसा लगता है कि वैष्णव की अपराध कष्ट भोगता रहता है, उसके प्राण नहीं छूटते। हमने सचमुच एक महान वैष्णव अपराधी को कष्ट भोगते और घिसटते हुए देखा है, फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते थे। सन्यासी करिया जाबे प्रभु नीलाचले गेला, तथा होइते जाबे कुलिया ग्रामे आइला। जब
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ, হিত উপদেশ কইল হইয়া হইয়া করুণা। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए और फिर लौटकर कुलिया गांव आए, तब उस पापी ने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। तब महाप्रभु ने कृपा करके उसके लाभ के लिए उसे उपदेश दिया। শিবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ, তথা যাহাতে হো যদি করেন প্রসাদ, তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন, যদি পুনঃ ইচ্ছে নাহি करो आचरण। महाप्रभु ने कहा, तुमने शिवास ठाकुर के चरण कमलों पर अपराध किया है, अतएव सबसे पहले तुम वहां जाओ और उनसे कृपा की याचना करो। तब यदि वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम फिर से ऐसे पाप नहीं करते, तो तुम इन पापों फलों से मुक्त कर दिए जाओगे। তবে বিপ্র লইল আসি শিবাস শরণ, তাহার কৃপায় হইল পাপ বিমোচন। तब वो ब्राह्मण गोपाल चपाल शिवास ठाकुर के पास आ गया और उसने उनको चरण कमलों पर शरण ली और शिवास ठाकुर की कृपा से वे सारे पापों के फल से मुक्त हो गया। आरे को विप्र आइल कीर्तन देखिते, दारे को पाटना पाइल भीतर जाइते। और एक दूसरे ब्राह्मण कीर्तन देखने आया, किंतु दरवाजे बंद था, अतः वो भीतर नहीं जा पाया। फिरे गेलो विप्र घरे मने दुख पाइया, आर ना दिने प्रभु के कहे गंगाई, আর নাদিনে প্রভুকে কহে गंगाई लगा पाइया। वो दुखी मन से घर लौट गया, किंतु दूसरे दिन गंगा के तट पर वो महाप्रभु से मिले तो उनसे बोला, सापिबो तुम्हारे मुय पाइयाछि मन दुख, পইতা ছিনিয়া সাপে প্রচন্ড, পইতা ছিনিয়া সাপে प्रचंड दुर्मुख। वो ब्राह्मण कटुभाषी था और दूसरे को सांप देने में पटु था। उसने अपने जनेऊ तोड़ डाला और घोषित किया, अब मैं तुम्हें सांप दूंगा क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से मुझे घोर कष्ट हुआ। संसार सुख तुम्हारा हो कबिना, साप सुनी प्रभुर चित्र होइल उल्लास। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को साप दिया, तुम सारे भौतिकी सुख से वंचित हो जाओगे। जब महाप्रभु ने इसे सुना तो उन्हें मन ही मन अधिक हर्ष हुआ।
প্রভুর সাপ বার্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান ব্রহ্ম সাপ হইতে তার হয় परित्राण। जो कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति उस ब्राह्मण द्वारा महाप्रभु के साप देने की बात को सुनता है, वो समस्त ब्रह्म सापों से छूट जाता है। मनुष्य की ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि दिव्य होने के कारण भगवान पर कोई सांप या वरदान लागू नहीं होता। केवल सामान्य व्यक्ति ही सांप तथा यमराज के दंड से प्रभावित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण चैतन्य महाप्रभु सांप तथा वरदान से परे हैं। जब कोई इस तथ्य को श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक समझ लेता है तो वो सारे ब्रह्मा सांपों से किसी दूसरे के द्वारा दिए गए सांपों से मुक्त हो जाता है। चैतन्य भागवत में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। बस और थोड़ी सुनेंगे, थोड़ी देर। मुकुंद दत्तेर कइला दंड प्रसाद खंडिल ताहार चित्ते सवयव साद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त के प्रसाद रूप में दंड दिया और इस तरह उसके सारे मानसिक अवसाद दूर कर दिया। एक बार मुकुंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो मायावादी निर्विशेषवादियों से मिलता जुलता था। जब महाप्रभु ने अपने महाप्रकाश प्रकट किया तब उन्हें सारे भक्तों का एक एक करके बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु मुकुंद दत्त दरवाजे पर ही खड़े रहे। भक्त ने महाप्रभु को बतलाया कि मुकुंद दत्त बाहर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं मुकुंद दत्त को शीघ्र प्रसन्न होने वाले नहीं हूँ, क्योंकि वो भक्तों को बीच भक्ति की बात करता है, किंतु उसके बाद वो मायावादी दर्शन से भरा जोग वशिष्ठ रामायण सुनने मायावादियों के पास जाता है। इस कारण मैं उससे बहुत नाराज हूँ। बाहर खड़ा मुकुंद महाप्रभु के इस तरह कहते हुए सुनकर अत्यंत प्रसन्न था कि महाप्रभु कभी न कभी उस पर प्रसन्न तो होंगे, भले ही वो इस समय प्रसन्न ना हो। किंतु जब महाप्रभु समझ गए कि मुकुंद दत्त मायावादियों की संगति सदा के लिए छोड़ने वाला है, तो वे प्रसन्न हो गए और उन्हें तुरंत ही उसे बुलाया। इस तरह महाप्रभु ने मायावादी संगति से उसका उद्धार किया और शुद्ध भक्त की संगति प्रदान की। आचार्य गोसाएर प्रभु करे गुरु भक्ति ताहाते आचार्य बड़ হয় दुख मोती। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे, किंतु अद्वैत आचार्य उनके ऐसे व्यवहार से अत्यधिक दुखी थे। भंगी कोरी ज्ञान मार्गे करिल व्याख्या क्रोध वेशे प्रभु तारे कोयला अवज्ञान। अतः विनोद पूर्वक वे ज्ञान मार्ग की व्याख्या करने लगे और महाप्रभु ने क्रोध में आकर ऊपरी तौर पे उनका अनादर किया। तबे आचार्य गोसाएर आनंद हईल लज्जित हइया प्रभु प्रसाद करिला। तब अद्वैत आचार्य अत्याधिक हर्षित हुए। महाप्रभु ये समझ गए और कुछ लज्जित हुए, किंतु उन्होंने अद्वैत आचार्य को इच्छित वर दिया।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि गुरु ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य के गुरु भाई थे, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु को गुरु मानते थे, किंतु अद्वैत आचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें साथ सनातन सेवक जैसा व्यवहार किया जाए। वे महाप्रभु के गुरु नहीं अपितु नित्य दास बनने की मनाभिलाष रखते थे, इसलिए उन्होंने महाप्रभु की विरोध करने की योजना बनाई। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे कि क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के युवावस्था का लीला है, ये काफी बड़ा है, तो आदि लीला का ये मुख्य है, तो हम लोग सुनेंगे, कल सुनेंगे। फिर तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि 10 बजने को जा रहा है। तो कल आप लोग आइए, सुनिए, और नहीं तो हमारा फेसबुक में रहेगा, और इसको मैं कल अपलोड करता हूँ यूट्यूब में। हमारा यूट्यूब में शुभ कृष्ण प्रभु देखिए, वृंदावन करो प्रचार, श्री चैतन्य भागवत के नाम से है, और सुब्रतो गोस्वामी मेरा जो एजुकेशन नेम था, दीक्षा नेम शुभ कृष्ण। तो शुभ कृष्ण प्रभु जी वृंदावन से यदि बोलते आप देख पाएंगे। तो सुनिए चैतन्य चरितामृत, मैं नित्य सेवा कर रहा हूँ, और इस सेवा का जो आशीर्वाद के तौर पे आप सब हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।